जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, द कश्मीर फाइल मूवी मैंने उसका रिव्यू किया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर अभी आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए, टिकट बुक कराइए और इसे सिनेमा हॉल में देखिए, इसे ग्रैंड सक्सेसफुल बनाइए। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके प्रयत्नों से, आपके हिंदुत्व की शक्ति से, आपके राष्ट्रभक्ति की शक्ति से, मेरे जैसे वीडियो बनाने वाले लोगों की वजह से, मेरी बातों से, वो सो कॉल्ड रिव्यूअर, वो फेक लिब्रांडू यूट्यूबर भी इस फिल्म का रिव्यू करने के लिए विवश हुए हैं। अभी उन्होंने कितना हॉनेस्ट रिव्यू किया है, ये तो एक एक करके उनकी क्लास ली जाएगी तो रिवील हो ही जाएगा। मोटी मोटा आपको बता दूं कि इनकी उस रिव्यू में भी उनका एजेंडा है, उनका दारुल हरब माइंडसेट ही उसमें प्रेजेंट हो रहा है। वो अपने आका को ही खुश कर रहे हैं। अब ना करें, रिव्यू ना बनाए तो क्या करें भैया? हाँ, क्या करें बताओ? इसी में तो उनकी भलाई है ना। तो आप बाइकआउट भी कर दोगे ना, तो इसी बाइकआउट के डर से उन्होंने रिव्यू बनाया है। तो एक एक करके सबकी क्लास लिया जाएगा, लेकिन पहले इस बबुआ के मिडल फिंगर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। बादल यादव, हाँ, BNF TV ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया और फिल्म का रिव्यू भी इतना देर से लाया है, तो जाहिर सी बात है कि सोची समझी रणनीति के साथ आया होगा। जो इसे मासूम समझते हैं उनको ये बता दूं कि ये इसका रिव्यू स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये प्लान रिव्यू है। ये अपने आका को खुश करने के लिए ही ये फिल्म बना रहा है। इसमें एजेंडा इसका साफ जाहिर होता है। तो ऐसे लिब्रांडुओं की पोल खोलते हैं हम। जब ये नंगा हो जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा सामान तो तुमसे ज़्यादा गोरा है, तुमसे ज़्यादा बड़ा है। अब क्या करें, कुछ कहने को तो चाहिए ना, तो ऐसे कुतर्क करते रहते हैं। तो बहरहाल इसके 3 बड़े कुतर्कों का मैं इसमें भंडाफोड़ करता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। पहला ये कहता है कि ये फिल्म दोनों साइड के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। जी नहीं, ये केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती है, केवल कश्मीरी पंडितों की बात करती है। ये इस्लामी मुस्लिम आक्रांताओं, उन दुर्दान्य राक्षसों की बात नहीं करता, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता। और अगर तुम्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नज़र आता है तो साफ जाहिर है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है। तुम खुश हुए होगे। ऐसे लोग जो कुछ नहीं पाते ना, वो दोनों साइड की बातें करने लगते हैं और उस साइड में भी वो अपनी ही बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस फिल्म में एक डायलॉग है, एक दृश्य आता है इस फिल्म में। शेख अब्दुल्ला, सो कॉल्ड ग्रेट कश्मीरी लीडर, नेहरू के चहेते, उनकी बात जब की जाती है तो कहा जाता है कि जब वो दिल्ली में होते तो नेशनलिस्ट बन जाते थे, जम्मू में होते तो कम्युनिस्ट बन जाते और कश्मीर में आते ही कम्युनिस्ट बन जाते, राष्ट्रवादी, माओवादी, सांप्रदायिकवादी। तो एक करेक्टर कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को सेक्युलर कहा जाता है। सेक्युलर चोर, तुष्टिकरण। पहले तो अपने वीडियो में जो शुरुआत करता है ना, एरोगेंट, साफ साफ इसका अहंकार दिखाई देता है। और ये ऐसे रिव्यू कर रहा है जैसे एहसान कर रहा हो, जैसे हम पर कर्जा दे रहा हो रिव्यू करके। ऑडियंस तुम्हारा शकल देखकर थोड़ी आती है, कंटेंट देखकर आती है, उस फिल्म का रिव्यू समझने के लिए आती है। जो तुमने तो किया नहीं, अब कर रहे हो दबाव में, वो भी फेक रिव्यू कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो। ये कहता है मिडल फिंगर, मिडल फिंगर दिखाकर अहंकार दिखा रहा है कि मुझे घंटा झाट फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। ये लोग तुम्हें जो 7 लाख तक पहुंचा रहे हैं ना, मुट्ठी भर कर देंगे, अनसब्सक्राइब करके बाइकआउट भी कर देंगे अगर तुम ऐसे ही मिडल फिंगर दिखाओगे। और दूसरा कुतर्क ये कर रहा है कि डायरेक्टर ने, इसके अनुसार डायरेक्टर ने कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे क्लिप, ऐसे फोटोज़ का इस्तेमाल किया कि मेजॉरिटी ऑडियंस को ये फिल्म सच लगे। सच लगे, लगने के लिए ये फिल्म बनाई गई है कि सच है इसलिए बनाई गई है। मतलब तुम्हारे अनुसार जो चीज़ सच लगे वही सच होना चाहिए, सच ना लगे तो सच ना हो। गजब का कुतर्क है। इसके पीछे का बिहाइंड द सीन समझ रहे हैं आप? तीसरा कुतर्क ये कहता है कि सच वो होता है जो आप मान लेते हैं। इसके अनुसार सच वो होता है जो आप मान लें। मतलब अगर आप ना माने तो सच नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि बादल यादव तुम्हारे नसों में हरा शराब बह रहा है तो तुम मान लो, तो ये सच हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर मान लो कि लाल खून की जगह हरा शराब बह रहा है तो वही सच हो जाएगा। मान लो कि ये धरती स्क्वायर है तो सच हो जाएगा। तो तुम कह रहे हो कि मान लो कि बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा, बख्तियार खिलजी ने पुस्तकालय नालंदा का नहीं जलाया। तुम कह रहे हो कि मान लो, मानने से सच होता है। यही सालों से तुम मानते रहे हमारे लिब्रांडू, कम्युनिस्ट, हिस्टोरियन, पत्रकार और तुम जैसे भटके हुए प्रिविलेज बच्चे। हाँ, सच नहीं है। मतलब जो मान लो वो सच है। सच मानने से नहीं होता, सच सच ही होता है। और आप समझदार लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं इसके बिहाइंड द सीन क्या है। हाँ,
अगर समझ रहे हैं तो इन्हों फिर से दर्पण दिखाइए, फिर से इन्हें प्रश्न पूछिए कि देश में रहकर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि जुल्म सितम हुआ है कश्मीरी पंडितों को। ये कह रहा है कि ये फिल्म है, कुछ ना मिले तो केवल फिल्म कहो, उसकी खामियां बताओ कि ग्रीन पर्दा लगा है, वीएफएक्स सीजीआई का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ है, एक्टिंग परफॉर्मेंस सही ढंग से नहीं हुआ है। खामियां बता रहे हो तुम। बादल यादव, दिस इज़ नॉट फिल्म, ये हमारी अमूल्य धरोहर है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने हमें साझा किया है। ये भारत की अस्मिता का प्रतीक है। ये द कश्मीर फाइल है, कश्मीरी भाई बहनों, माता पिताओं, उन पंडितों के, उन लाखों पंडितों के अथाह पीड़ा का साक्षी है, साक्षात दर्शन है। तुम्हें अगर ये बातें नहीं समझ में आती है तो तुम्हें ज़रूर समझ में आएगी कि हिंदुत्व की, भारत की शक्ति क्या है। बहरहाल इस छोटे से वीडियो में मैंने इसका ब्रेकडाउन किया है। निसंदेह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए ताकि यूट्यूब इन्हें और ज़्यादा रिकमेंड कर सके, शेयर करिए रिकमेंड के लिए। बहरहाल मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य पुनर्जागरण विषय के साथ। अपना ध्यान रखिए, राष्ट्र का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।